बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है कि हमारी इम्यूनोलॉजी सीरीज़ चल रही है और उसकी हमने आज 9वीं वीडियो बनानी है। आज से पहले जो भी हमने पढ़ा था तो वो हमारे पास ना स्पेसिफिक बैक्टीरिया से रिलेटेड था कि अगर बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो हमारी बॉडी का इनेट इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करेगा, अडॉप्टिव कैसे करेगा, एक्सेट्रा। बैक्टीरिया से रिलेटेड हमने स्पेसिफिकली ना फोकस किया था। आज हम स्पेसिफिकली वायरसेस से रिलेटेड फोकस करेंगे कि अगर वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती हैं तो वायरसेस के अगेंस्ट कौन सा रिस्पॉन्स होता है। हमें पता है कि जब भी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं ना उससे पहले ना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ पढ़ते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। अब अखलाक से क्या मुराद है, यानी अगर एक शख्स दूसरे शख्स के साथ अच्छा बिहेव करता है, अच्छा बर्ताव करता है, दूसरों के साथ बिहेव करता है तो इस्लाम कहता है कि वो सबसे ज़्यादा अफजल तरीन इंसान है कि वो दूसरों लोगों के साथ कैसे ट्रीट करता है। अगर एक शख्स है दूसरों के साथ अच्छा ट्रीट कर रहा है तो वो इस्लाम की नज़र में बेहतरीन इंसान है। अगर वो दूसरों के साथ बिहेव अच्छा नहीं कर रहा, उनके साथ जो है ना उनके वादे पूरे नहीं कर रहा वगैरह वगैरह, जो भी किसी किस्म के भी बिहेवियर में आता है वो हमारे इस्लाम कहता है कि वो बदतरीन शख्स है हमारी बॉडी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आते हैं अपने फोकस के ऊपर कि हमने क्या करना है आज। हमें पता है कि हम पहले ना वो बैक्टीरिया वाला छोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हमें वायरसेस में पढ़ने में आसानी होगी। हमें पता है कि इम्यून सिस्टम ना हमारे पास जो दो किस्म के होते हैं, इनेट इम्यून रिस्पॉन्स होता है और एक अडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में हमारे पास ना दो तीन चीज़ें आती हैं। एक फिजिकल बैरियर आता है स्पेसिफिकली, और दूसरा हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स आते हैं और कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स आती हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, पहले हम देख लेते हैं स्किन। तो हमें पता है कि स्किन जो है ना उसे रोकने की कोशिश करेगी। अगर स्किन से नहीं रोकेगा, हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाएंगे, तभी जो है ना हम फोकस करना स्टार्ट करते हैं स्टडी के ऊपर। अब हम वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर आते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगे। यानी अगर स्किन किसी जगह से कट गया है या वायरस किसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गए हैं, पानी के ज़रिए एंटर हो गए हैं, छूने के ज़रिए एंटर हो गए हैं या किसी भी ज़रिए से हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गए हैं, अब हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, कैसे उसके खिलाफ। पहले वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, वाइट ब्लड सेल्स उनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स को बुलाएगा कौन, वाइट ब्लड सेल्स आएंगे कैसे, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स कैसे रिलीज़ होंगे, कैसे ये प्रोसीजर चलेगा, वो हमने फुल डिटेल के साथ पढ़ना है। होता कुछ ऐसा है कि मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी के अंदर ये वायरस था या कोई भी वायरस था, हमारी बॉडी के अंदर ये एंटर हो गया। अब जैसे ही एंटर हुआ ना, हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर हमें कोई कट वगैरह लगा, तब हमारी बॉडी के अंदर ये वायरस एंटर हुआ है। जैसे हमें कट लगेगा तो हमें पता है डर्मस के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स की लेयर्स भी होती हैं, तो वो ब्लड वेसल्स की लेयर भी डैमेज हुई होंगी। अब वो अगर ब्लड वेसल्स की लेयर डैमेज हुई है तो हमें ब्लड वेसल्स में पता है क्या होते हैं, ये एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, तो ये एंडोथेलियल सेल्स भी डैमेज हुए होंगे। जैसे ये एंडोथेलियल सेल्स डैमेज होते हैं ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिलीज करते हैं। उन केमिकल का नाम होता है इंटरफेरॉन 1। इंटरफेरॉन 1 ये स्पेसिफिकली ये इंटरफेरॉन 1 रिलीज करते हैं। अब जैसे ये इंटरफेरॉन 1 रिलीज होता है ना, ये इंटरफेरॉन 1 क्या काम करता है, इंटरफेरॉन रिलीज किया, एंडोथेलियल सेल से क्या किया, इंटरफेरॉन रिलीज किया। अब ये इंटरफेरॉन क्या करेंगे, इंटरफेरॉन स्पेसिफिकली यहाँ पे इर्द गिर्द जो मैस सेल्स घूम रहे होंगे ना, इन मैस सेल्स को एक्टिव कर देंगे। कौन से सेल्स होते हैं यहाँ पे, मैस सेल्स होते हैं। इन मैस सेल्स के ऊपर ना डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स लगे होते हैं। अगर आपको साफ नज़र नहीं आ रहा ना, तो आप 720 प्रिंट से देखें, इंशाल्लाह आपको क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा। तो ये क्या करते हैं, मैस सेल्स को एक्टिव कर देते हैं। जैसे ही मैस सेल एक्टिव होता है ना, मैस सेल इसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है। जैसे ही मैस सेल इसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है ना, तो इसकी ये जो बायर प्रोटीन कोट होती है ना, इस ये जो है ना, हमें पता है कि इसके ऊपर दो किस्म की चीज़ें होती हैं कि प्रोटीन कोट होता है और एक इस प्रोटीन कोट के अंदर जो है ना डीएनए होता है। मेन काम वायरस का ये है कि इसके पास ये जो डीएनए है ना, इसने बॉडी के सेल्स के अंदर डीएनए पहुंचाना है। बस हमारी बॉडी का मेन काम ये है कि इसको ये जो हमारे सेल्स हैं उस तक डीएनए पहुंचाने से इसे रोकना, मना करना। तो ये मैस सेल जैसे आएंगे, मैस सेल इसकी ये जो प्रोटीन कोड है ना, इस प्रोटीन कोड को पहचान जाएंगे। मैस सेल्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं जिनका नाम होता है पैथोजन रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर। वो पैथोजन रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे और फौरन पहचान जाएंगे कि यार हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उनके पास तो प्रोटीन कोड तो होती ही नहीं है, ये प्रोटीन कोड कहाँ से आ गया। इसका मतलब है ये बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस आया, कोई पैथोजन बाहर से आया हुआ है। तो बॉडी मैस सेल्स क्या करेंगे, फौरन डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। उनमें से कौन से डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिलीज करेंगे, एक जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिलीज करेंगे उसका नाम होता है हिस्टामीन। एक और केमिकल रिलीज करेंगे जिसका नाम होता है ब्रेडिकाइनेंस। एक और केमिकल रिलीज करेंगे जिसका नाम होता है लिकोट्रीन्स। एक और रिलीज करेंगे जिसका नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और भी रिलीज़ करते हैं सब्सटेंस पी वगैरह, एटीपी वगैरह, सब्सटेंस पी भी रिलीज़ कर देते हैं, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे केमिकल रिलीज़ करते हैं, टन्स ऑफ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। ये टन्स ऑफ केमिकल्स क्या करेंगी, ये फौरन एक्टिव हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे हिस्टामीन, ब्रेडिकाइनेन, लिकोट्रीन, ये सारे रिलीज़ हो गए।
रिलीज़ होने के बाद ये कहाँ चले गए, ये चले गए ब्लड सेल्स के अंदर, ब्लड के अंदर चले गए। अब ब्लड के अंदर जैसे ही एंटर हुए हैं, ब्लड के अंदर क्या होते हैं, ब्लड के अंदर मैक्रोफेजेस भी घूम रहे हैं, ये मैक्रोफेजेस है। ब्लड के अंदर डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, यूं यूं यूं, वो भी घूम रहे हैं, और भी बहुत सारे, ये हमारे पास इजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सारी चीज़ें घूम रही है। तो ये क्या करेंगे, ये केमिकल स्पेसिफिकली जाके ना न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस पे एक्ट करेंगे। ये हमारे पास है न्यूट्रोफिल्स, ये डेंड्रिटिक सेल्स हैं, डेंड्रिटिक आप न्यूट्रोफिल्स इसे कह लें अभी के लिए, और ये हमारे पास है मैक्रोफेजेस। ये फ़ौरन इस पे जाके एक्ट करेंगे और इनको कहेंगे कि बॉडी के अंदर वायरस एंटर हो गया, प्लीज़ जल्दी जल्दी से आएँ, जल्दी जल्दी से आएँ। तो ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, ये फ़ौरन साइट ऑफ इन्फेक्शन के पास पहुंचना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या हुआ, न्यूट्रोफिल्स भी आ गए, ये न्यूट्रोफिल्स आ गए हमारी बॉडी के अंदर, और ये हमारे पास, मैं मैक्रोफेजेस जो है ना रेड पेन से बना लेता हूँ, ये हमारे पास छोटे छोटे मैक्रोफेजेस भी आ गए। अब जब तक ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहे होते हैं ना, ये वायरस खुद को क्या करेगा, ये खुद को छुपाने की कोशिश करता है। ये वायरस क्या करेगा, किसी सेल्स के अंदर एंटर होना स्टार्ट कर देगा कि यार जल्दी जल्दी से छुप जाए, इसको पता लग गया कि यार क्या हो रहा है, मुझे पहचान लिया गया है। अब मुझे पहचान लिया गया, वाइट ब्लड सेल्स आ जाएंगे, और वाइट ब्लड सेल्स तो मुझे छोड़ेंगे, वो मुझे मार देंगे। तो ये क्या करेगा, ये जो वायरस होगा ये फ़ौरन चला जाएगा बॉडी के सेल्स के पास। ये एट ए टाइम, उसी टाइम जैसे ही इन्होंने रिलीज़ किए ये डिफरेंट टाइप के साइटोकाइंस, यानी हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन, ल्यूकोट्रिन, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस को बुलाने के लिए, जब तक न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस यहाँ तक आ रहे होंगे, ये वायरस यहाँ से चला जाएगा बॉडी सेल्स के पास। मिसाल के तो भैया हमारे पास वायरस था, ये मैं दोबारा बना रहा हूँ, ये वायरस चला गया बॉडी सेल्स के पास और यहाँ पे लैंड कर गया। बॉडी के मैंने 2 सेल्स बनाया, किसी भी ऑर्गन्स के पास चला गया, किसी भी ऑर्गन के किसी भी सेल्स के पास चला गया। अब जैसे ये लैंड करेगा, हमें पता है ये क्या करता है, अपना डीएनए इजेक्ट आउट कर देता है, और ये साथ ही क्या करेगा, अपना डीएनए या आरएनए सेल्स के अंदर क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। सेल्स के अंदर क्या हुआ, इसका डीएनए या आरएनए रिलीज होगा। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा है कि हमें कोई कट वगैरह लगा है, हमारी बॉडी के अंदर वायरस एंटर हो गया। जैसे ही वायरस एंटर हुआ, मैंने आपको बताया, जैसे ही कट वगैरह लगता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो डर्मस होती है उसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स भी होंगी, वो भी डैमेज हो जाती हैं। उनकी जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं इंटरफेरॉन 1। अब जैसे इंटरफेरॉन 1 रिलीज होते हैं ना, उसके अलावा मैस्ट सेल्स को वो एक्टिव करा देते हैं, तो और मैस्ट सेल्स खुद भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो मैस्ट सेल्स के साथ जैसे उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, मैस्ट सेल डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, हिस्टामिन, ल्यूकोट्रिन्स, ब्रैडिकाइनिन्स एक्सेट्रा। वो क्या करेंगे, वो ब्लड के अंदर रिलीज होकर व्हाइट ब्लड सेल्स को बुलाना स्टार्ट कर देंगे, स्पेसिफिकली मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स को, कि यार आप साइट ऑफ इन्फेक्शन के पास पहुंचे, बॉडी के अंदर कोई वायरस एंटर हो गया। तो ये वायरस तब तक क्या करेगा, वायरस चला जाएगा बॉडी के किसी सेल्स के पास और वहां पे अपना डीएनए रिलीज कर देगा। क्यों डीएनए रिलीज कर रहा है, क्योंकि हमें पता है जो वायरस होते हैं ना, ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। इंट्रासेलुलर पैरासाइट का क्या मतलब है, ये सेल्स के अंदर जाके रहते हैं, सेल्स के बाहर नहीं रहते हैं ना, सेल्स के अंदर। इनका मेन काम ये है कि इनके पास सिर्फ डीएनए है। वो डीएनए क्या करेगा, जाके इनका ये जो डीएनए होता है ये हमारी बॉडी के डीएनए के साथ मैच होगा, और ये जो डीएनए है ये रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाएगा और इनकी प्रोटीन्स बनना स्टार्ट हो जाएगी, और इस तरह ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक सेल्स के अंदर बन जाएंगे, और उसके बाद वो सेल्स को ये बर्स्ट करते हैं, इर्द गिर्द दूसरे सेल्स के अंदर भी वो फैल जाते हैं और उनको भी नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। ये इनका मेन मोटो है कि इन्होंने क्या किया, हमारी बॉडी के डीएनए के साथ इनका डीएनए मैच कर गया या आरएनए, उसके बाद इन्होंने क्या किया, प्रोटीन्स बनवाना स्टार्ट कर दिया, और वो प्रोटीन्स क्या करेंगे, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देंगे। हमारी बॉडी भी नहीं चाहती कि हमें नुकसान पहुंचाए, हमारी बॉडी फ़ौरन क्या करेगी, खुद से ये कोर प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगी। उस प्रोटीन का नाम होता है इंटरफेरॉन। एक प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगी, उस प्रोटीन का क्या नाम होगा, उस प्रोटीन का नाम होता है इंटरफेरॉन। अब ये इस इंटरफेरॉन का क्या मकसद होता है, ये इंटरफेरॉन रिलीज करेगी, इंटरफेरॉन जाके इसके जो साथ वाले नेबर सेल्स होंगे ना, उन पे जाके एक्ट करते हैं और इनको बताते हैं कि यार बॉडी के अंदर वायरस एंटर हो गया, प्लीज़ अभी ये मुझे इन्फेक्ट कर रहा है, इसके बाद आपकी बारी है, ये आपके पास आएगा और आपको इन्फेक्ट करेगा। आप अपने लिए पहले ही प्रोटीन बनवा के रख लें, आप पहले से ही कुछ ऐसे काम कर लें, कुछ ऐसे केमिकल रिलीज़ करें ताकि वो वाइट ब्लड सेल्स को बुला लें और वाइट ब्लड सेल्स हमें नुकसान होने से बचा लें या बॉडी को नुकसान होने से बचा लें। जिस तरह हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, बैक्टीरिया को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने के बाद उसे प्रेजेंट करके लिम्फोसाइट के पास ले जाते हैं। इसी तरह ये क्या करेंगे, ये जो वायरस ने एक सेल को इन्फेक्ट कर लिया है, एक सेल दूसरे सेल्स का ख्याल करेगा कि यार इसने मुझे तो इन्फेक्ट कर लिया है, साथ वाले दूसरे सेल को इन्फेक्ट ना कर जाए। तो ये क्या करेगा, एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिलीज किया, उसका क्या नाम था, इंटरफेरॉन।
इसीलिए हमारे पास जो एंटीवायरल प्रोटीन्स आती है ना, जो हम एंटीवायरल प्रोटीन्स लगवाते हैं, उनका नाम भी इंटरफेरॉन होता है। इंटरफेरॉन जो आजकल हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनवा रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, वो भी इंटरफेरॉन भी आजकल हम बनवा रहे हैं। अब ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर, वायरस ने अपना आरएनए एंटर किया, ये आरएनए क्या करेगा, हमारी बॉडी के आरएनए के साथ मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे हमारा डीएनए है, उसके अंदर हमारे पास डीएनए है, ये डीएनए मिसाल के तौर पे ये डबल स्टैंडर्ड था, डीएनए था, हेपेटाइटिस बी का वायरस है, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद उसके साथ मिल गया और अपनी भी प्रोटीन बनवाना स्टार्ट कर दी और बॉडी की भी प्रोटीन बनवाना स्टार्ट कर दी। अब ये तो बॉडी के लिए नुकसानदेह है ना। अब दूसरा ये क्या करती है कि ये जो वायरस होता है ना, सबसे बड़ी गलती उससे ये होती है कि ये अपना डीएनए तो रिलीज कर देती है, लेकिन इसका ये जो प्रोटीन कोड होता है ना, ये प्रोटीन कोड ये सेल के अंदर नहीं लेके जा सकती। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, इसका प्रोटीन कोड बाहर ही रह जाता है। जैसे इसका प्रोटीन कोड बाहर रह जाता है, इस प्रोटीन कोड से हमारे जो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस पहुंचे होते हैं यहाँ पे, वो इस प्रोटीन कोड को पहचान जाते हैं। जैसे ही वो इस प्रोटीन कोड को पहचान जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि यार वायरस तो हमारी बॉडी के अंदर वाकई एंटर हुआ है, तो वो क्या करेंगे, इनके खिलाफ जल्दी से जो है ना एंटीबॉडीज़ बनवाने वाला सिस्टम तैयार करवाना चाहते हैं। और वो तैयार करवाना स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे कि ये इस प्रोटीन कोड को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे और वही काम करेंगे। ये मैक्रोफेजेस इस प्रोटीन कोड को, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज क्या करेगी, इस प्रोटीन कोड को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देगी, पीसेस में, और ड्रॉपलेट में तोड़ने के बाद क्या करेगी, उसी तरह जो है ना इसे MHC क्लास 2 कंपाउंड के ऊपर प्रेजेंट करेगी और MHC क्लास 2 कंपाउंड के ऊपर प्रेजेंट करने के बाद इसे ले जाएगी टी लिम्फोसाइट के पास। टी लिम्फोसाइट इसे पहचानेगा, वो बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करेगा और बी लिम्फोसाइट जो है ना एंटीबॉडीज़ बनवा देगा इसके खिलाफ। पहला काम क्या हुआ, मैक्रोफेजेस ने क्या इंपॉर्टेंट काम किया, मैक्रोफेजेस ने इनके प्रोटीन कोड को पहचाना है। प्रोटीन कोड को पहचानने के बाद क्या काम किया, उसे MHC क्लास 2 के ऊपर प्रेजेंट किया और प्रेजेंट करने के बाद उसे ले गया कहाँ पे, टी लिम्फ नोड के पास। वहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिव कराया, टी लिम्फोसाइट ने बी लिम्फोसाइट को एक्टिव कराया और बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडीज़ बनवा दी हैं इसके खिलाफ। पहला मेन काम हमारे पास मोटा मोटा ये हो रहा है कि मैक्रोफेजेस ने अभी तक वायरस को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, वायरस को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। मैक्रोफेजेस ने क्या काम किया, मैक्रोफेजेस ने सिंपल ये काम किया कि इनको टी सेल्स को एक्टिव कराया। इसके अलावा ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना, ये 2 इंपॉर्टेंट केमिकल्स और रिलीज़ करते हैं। एक केमिकल का नाम होता है ट्यूमर निक्रोटिंग फैक्टर अल्फ़ा। क्या नाम होता है, ट्यूमर निक्रोटिंग फैक्टर अल्फ़ा। इसके अलावा एक और रिलीज़ करते हैं, उसका नाम होता है इंटरल्यूकिन 1। सारा काम मैक्रोफेजेस कर रहे हैं। मैक्रोफेजेस क्या काम कर रहे हैं, एक तो उन्होंने प्रोटीन कोड को भी ले गए हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम भी कर रहे हैं, और दूसरा काम क्या कर रहे हैं, ट्यूमर निक्रोटिंग फैक्टर अल्फ़ा भी रिलीज़ किया और इंटरल्यूकिन 1 भी रिलीज़ किया। अब ये जो ट्यूमर निक्रोटिंग अल्फ़ा है ना, ट्यूमर निक्रोटिंग फैक्टर अल्फ़ा, ये चले जाएंगे ब्रेन के पास और ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पास जाएंगे। हाइपोथैलेमस को कहेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर वायरस एंटर हुआ है, प्लीज़ बुखार करवाएं, यानी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करवाएं। हमें फ़ौरन बुखार होना स्टार्ट हो जाएगा। हम बुखार होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि बुखार होगा कि फ़ौरन बाहर से एड्स लें, बाहर से जो है ना मेडिसिन वगैरह लें, ताकि वो क्या करे, वायरसेस वगैरह को मारने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, या वैक्सीन वगैरह लगवा लें, जो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। और इंटरल्यूकिन 1 क्या करेगा, इंटरल्यूकिन 1 जाके दूसरे मैक्रोफेजेस को भी बुलाना स्टार्ट कर देगा, दूसरे न्यूट्रोफिल्स को भी बुलाना स्टार्ट कर देगा, ताकि वो आएँ और बैक्टीरिया की जो प्रोटीन्स या प्रोटीन कोड्स को तोड़ें और एंटीबॉडीज़ भी बनवाएं और यही ट्यूमर निक्रोटिंग फैक्टर अल्फ़ा रिलीज़ करें। उसके अलावा ये ट्यूमर निक्रोटिंग फैक्टर अल्फ़ा ने पहला काम क्या किया, ब्रेन के पास गया, हाइपोथैलेमस के पास गया, हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर राइज करवाया। दूसरा मेन काम ये क्या करेगा, ये लिवर के पास जाएगा और लिवर को कहेगा कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स बनाएं। वो कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स आएंगी, बैक्टीरिया के ऊपर अटैच होंगी और वो मैक्रोफेजेस उनको ईजिली खाने में मदद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब वायरस का ये नुकसान था कि बैक्टीरिया पूरा पड़ा होता था, पूरा का पूरा बैक्टीरिया यहाँ पे पड़ा होता था। मैक्रोफेजेस क्या काम करता था, मैक्रोफेजेस पूरा बैक्टीरिया को अंदर ले जाता था और उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता, बैक्टीरिया का काम खत्म हो जाता था। वायरस बड़ा तेज़ होता है, वायरस क्या करता है, वायरस अपना डीएनए रिलीज़ कर देता है। अब डीएनए रिलीज़ करने के बाद क्या होगा, डीएनए रिलीज़ कर दिया, अब वो इसके साथ मिल गया। डीएनए को मारना बड़ा मुश्किल काम होता है, हम डीएनए को नहीं मार सकते। अगर अब इस सेल के अंदर वायरस चला गया ना, अब ये वायरस की भी प्रोटीन बनवा रहा है, अपनी भी प्रोटीन बनवा रहा है, तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स मेन क्या काम करेंगे, वाइट ब्लड सेल्स आके पूरे के पूरे सेल्स को मारेंगे। ये नहीं करेंगे कि हम इसको सिर्फ इसी को मारेंगे। यानी मिसाल के तौर पे ये हमारे पास बैक्टीरिया, ये वायरस है, इसकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया। इस एंटर होने के बाद इन्होंने क्या किया, अपनी भी प्रोटीन्स बनवा रहे हैं और अपनी और बॉडी की भी प्रोटीन्स बनवा रहे हैं। पहला काम ये हुआ कि हमारी बॉडी ने इंटरफेरॉन रिलीज़ किया। इंटरफेरॉन ने इसको कहा कि यार आप अपने लिए इम्यून सिस्टम वाली सारी चीज़ें बनवा लें। इन्होंने अपने लिए इंटरफेरॉन अपनी भी बना ली।
अब ये इस इंटरफेरॉन के आगे और भी टाइप्स होती है, अल्फा होती है, बीटा होती है, गामा होती है। हम उन चक्रों में नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये जा रहे हैं कि इस बॉडी के सेल ने अपने लिए इंटरफेरॉन बना ली, इसके साथ जो दूसरा सेल होगा वो भी इंटरफेरॉन बना लेगा, साथ वाला सेल होगा वो भी इंटरफेरॉन बना लेगा। सारे सेल पहले से अपने आप को इम्यून समझ लेंगे, यानी सारे सेल अपने आप के लिए जो प्रोटेक्शन है वो पहले ही प्रोटेक्शन बैरियर बना लिया है। इंटरफेरॉन ने क्या काम किया, इंटरफेरॉन बना, इंटरफेरॉन ने यह काम किया कि बाहर वाले जो इर्द गिर्द सेल्स से उनको एक्टिव करवा दिया, उनको एक्टिव करवा दिया ताकि वो क्या करे, वो पहले से ही अपने लिए बॉडी बनवा ले, पहले से ही अपने लिए एंटीबॉडीज़ का बंदोबस्त करवा ले। ये इंटरफेरॉन जब रिलीज़ होता है ना, ये इंटरफेरॉन के आपको बताया अल्फ़ा, बीटा और गैमा कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो बीटा और गैमा कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये स्पेसिफिकली जाके वाइट ब्लड सेल्स को बुलाते हैं, और फिर वाइट ब्लड सेल्स आपको पता है क्या काम करेंगे, वाइट ब्लड सेल्स उनकी प्रोटीन कोड्स को तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद जो स्पेसिफिकली मैक्रोफेजेस होंगे वो लिम्फोसाइट के पास ले जाएंगे, और लिम्फोसाइट जो है ना उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनवाने में इंपॉर्टेंट रोल करेंगे। तो पार्ट 1 में हम ये यहाँ तक ही हमने पढ़ लिया। अब इंशाल्लाह जो पार्ट 2 है उसमें मैं आपको फुल डिटेल के साथ और बताता हूँ कि किस तरह इम्यूनिटी डेवलप्ड होती है।